सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज एक सबसे प्रमुख न्यूज पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर में जल्द ही G20 आपका सम्मेलन हो रहा है। G20 का भारत के अंदर में सम्मेलन हो रहा है और उस G20 में डिजिटल इनोवेशंस अलायंस की बात की गई है। डिजिटल इनोवेशंस अलायंस की बात की गई है। ये क्या है? रिसेंटली में हमारे भारत के अंदर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है, उन्होंने G20 DIA के नाम से आपको G20 प्रेसिडेंसी की एक पार्ट हिस्सा है उसे लॉन्च किया। रिसेंटली द मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च G20 दिया एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इसे लॉन्च किया है ना। भारत जो है G20 को होस्ट कर रहा है, आप सबको पता हो। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या, आखिर इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है और ये G20 जिया है क्या। दरअसल इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा और एक तरीके से इनोवेशंस को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है कि भाई देश में इनोवेशंस कैसे बढ़े, हम इनोवेशंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें, ये क्या क्या हो सकता है, इनोवेटिव आइडियाज क्या हो सकता है, हम इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के माध्यम से इसको इंपैक्टफुल कैसे बना सकते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि स्टार्टअप हुआ तो G20 नेशन जितने भी हैं, G20 नेशंस और इनवाइटेड नॉन मेंबर नेशन जो कि G20 के हिस्सेदार नहीं है, वो मेंबर नहीं, वो लोग को मिलाकर कहा जा रहा है कि स्टार्टअप के द्वारा इसको डेवलप करना होगा देश के अंदर में एक इंपैक्टफुल डिजिटल टेक्नोलॉजी को, एक इनोवेटिव को, एडॉप्शंस को, और साथ साथ में इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा ताकि देश जो है तकनीकी रूप से और भी बेहतर हो सके। सो इट कैन बी एड्रेस नीड टू ह्यूमैनिटी, ये मानवता रूप से इसे एड्रेस करने की जरूरत है और ये खास करके 6 सबसे प्रमुख सेक्टर हैं, 6 सबसे प्रमुख सेक्टर हैं। उन 6 क्षेत्रों में आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है इनोवेटिव थिंग्स को। ये जो 6 इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं वो आपका एग्रीटेक है, अर्थात एग्रीकल्चर में तकनीकी का बढ़ावा देना कि भाई एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर को और भी बेहतर और विकसित कैसे कर सकते हैं। हेल्थ टेक की बात करते हैं, अपनी हेल्थ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कैसे किया जाए डिजिटल रूप से, है ना, ताकि घर बैठे लोगों का हर समस्या का समाधान हो जाए। इस पर चर्चा करने की बात कही जा रही है। साथ में एड टेक, एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से 100% कैसे जोड़ा जाए। आज हम जिस YouTube चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, एड टेक का ही हिस्सा है। घर बैठे या कह सकते हैं कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को कैसे बेहतर तरीके से यूज किया जाए, इस पर भी चर्चा करने की बात कर रहा है। और फिनटेक की बात किया जा रहा है, फाइनेंस से संबंधित सिक्योर्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन सिक्योर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, तीसरा पार्टी आकर उसे हैक करके आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो पर सिक्योर है, जिसमें आपकी प्राइवेसी ही समाप्त हो जाती है। सिक्योर होगा तो प्राइवेसी बना हुआ रहेगा। प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल हिस्सा है, हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 कहता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। तो प्राइवेसी नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कैसा भी क्यों हो आपका, तो एक होना चाहिए सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और साथ में हमारी अर्थव्यवस्था सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए। तो इन सभी को स्टार्टअप के माध्यम से एक इंपैक्टफुल डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे G20 के देश और उनके सहयोगी वाले। तो स्टार्टअप प्रोडक्ट्स इन 6 क्षेत्रों में आपको बढ़ाना होगा। डिजिटल पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना होगा, ग्लोबल पॉपुलेशन स्केल पर ले जाना होगा डिजिटल को, है ना, और इन सभी को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बनाने की आवश्यकता है ताकि आने वाली जनरेशन और आज की जनरेशन जो है पूरी समन्वय तरीके से, एक तरीके से सस्टेनेबल तौर पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस समिट के माध्यम से आपको पता होगा कि ये समिट जो है बेंगलुरु में आपको किए जाएंगे। बेंगलुरु में इसका होगा एंड द साइडलाइन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप, जिसको DW भी कहते हैं। इस मीटिंग के माध्यम से मल्टी डे प्रोग्राम चलाए जाएंगे। टॉप नॉमिनेटेड जो स्टार्टअप होगा उन सभी को G20 कंट्री के द्वारा जो सहायता प्रदान किया जाएगा, समस्या का समाधान जो होगा, साथ में कटिंग एज डिजिटल सॉल्यूशंस भी क्रिएट किया जाएगा
और इन 6 थीम्स के माध्यम से कहने का मतलब है कि ओवरऑल तकनीकी को बेहतर करने की बात की जा रही है G20 सम्मेलन के माध्यम से। तो ये बात कही गई है, याद रहिए, प्रश्न पूछ सकता है और ये पूछिएगा कि भाई ये कहां पर किया गया, तो बेंगलुरु में। अब कितने सेक्टर, तो 6 सेक्टर। कौन कौन? एग्री हुआ, एडटेक हुआ, हेल्थ हुआ, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारे क्षेत्र में। तो ये प्रमुख था, इसी पर चर्चा था। तो ये था आज का। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए इस चैनल।